हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नरेशन के कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने वॉइस के कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल आपको कराए हैं। तो ये 10 + 10 करके आपके कितने नंबर का जो मटेरियल हो गया, 20 नंबर का। और कुछ एडवांस रूल्स भी होते हैं तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे फिर कभी। फ़िलहाल जो एडवांस रूल से जो क्वेश्चन है वो 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। फ़िलहाल आपको इतनी बातें तो पता होनी चाहिए जितनी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई है, ठीक है, वॉइस और नरेशन में। इससे ही आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे। साथ में आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। डेली कम से कम आप 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 10-10 करके ही आप करोगे तो जहाँ पर क्वेश्चन में डाउट हो, जिस भी क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो, ठीक है, उसको आप करेक्ट करें, जो गलती है उसको सीखें। और जो बैच चल रहा है, पेड जो बैच है, उसमें मैं सारी चीज़ें क्वेश्चंस वगैरह आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही। और बैच के लिए मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ कि आप ग्रामर और वोकैब की टेंशन ना ले। ग्रामर में इस महीने में 2-3 चैप्टर में और आपको करा दूंगा, ठीक है, और वोकैब लगभग कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद जो वोकैब में अगले महीने में रिवीजन चलेगा, आपका प्रैक्टिस चलेगी। और साथ में कुछ नए वर्ड और जो लास्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट्स वर्ड है वो मैं आपको नेक्स्ट मंथ में करा दूंगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। एक बात ये है कि जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है उसको आप डेली जो है खुद से पढ़िए। डेली आप पैसेज को रीड करो, कम से कम 2 से 3 पैसेज आप रीड करो। और एक पैसेज आपका ऐसा हो, बिल्कुल एक एक लाइन का मीनिंग पता करके आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जो वर्ड आपको नहीं पता उसको सर्च करो डिक्शनरी में, बुक से, कहीं से भी, ठीक है ना, उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। इस तरीके से आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होगा, ठीक है, अच्छे से। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब टाइम जो है ज़्यादा नहीं रहा, चलिए अब हम आते हैं इस वीडियो पर। नरेशन की कुछ इंपॉर्टेंट रूल को हम पढ़ेंगे, ओके। देखिए, नरेशन में हमें क्या करना पड़ता है। क्वेश्चन में आपको एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया होता है, उसको चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में। किस में? इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है ना। ये चीज़ें होती है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच ये होती है, जैसे ये पर्सन है, ये बंदा इससे अपनी बात बोल रहा है कि मैं पढ़ाता हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो ये बोलेगा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इससे डायरेक्ट बोल रहा है, ठीक है। और अगर इसकी बात को कोई तीसरा व्यक्ति इस बंदे से बता दे कि ये इंग्लिश पढ़ाता है, तो इसने तीसरे ने इसको बात बता दी किसकी? इस वाले पर्सन की, कि वह इंग्लिश पढ़ाता है। तो ये होगी इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इसने तीसरे के बारे में बोला है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि जब स्पीकर और लिसनर आमने सामने हो, स्पीकर और लिसनर, जैसे इसने बोला था इससे, इस वाले बंदे से, कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो ये बोलने वाला हो गया और ये सुनने वाला हो गया। तो आमने सामने हुए, तो यहाँ पर क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच, कि इसने डायरेक्ट बोल दिया अपनी बात को, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात है, ठीक है ना। जैसे ये जो पर्सन था, इसकी इसने बात बताई किससे? इससे। तो इसने इससे बताई कि वह इंग्लिश पढ़ाता है, तो अब ये क्या हो गया? तीसरे की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये दोनों कर रहे हैं इसकी बात, तो ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। इस तरीके से आप पढ़ोगे। अगला पॉइंट है हमारा, एक मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है डायरेक्ट स्पीच का। राहुल सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई वॉज ड्राइविंग द कार। राहुल ने मुझसे कहा कि आई वॉज ड्राइविंग द कार, मैं कार चला रहा था। राहुल ने मुझसे डायरेक्ट बोल दिया इस बात को, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटेंस मिलेगा। और कोमा इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच का, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। जहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा का सेंटेंस हमको मिले वो हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच का। अब इसके जो कुछ पार्ट्स होते हैं, इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कुछ पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है। जैसे ये जो वर्ब है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अभी आगे आपको बताऊंगा। ये चेंज होती है। ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है, ये चेंज होता है।
ये सब्जेक्ट हमारा चेंज होता है, वोज ये वाली जो वर्ब है यानी ये सेंटेंस जो है पूरा ये चेंज किया जाता है। ठीक है, कैसे चेंज करते हैं वो सारी बातें हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस हमें करनी पड़ती है। एक तो टेंस चेंज होता है हमारा, ये वाला सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने, राहुल टोल्ड मी दैट ही हैड बीन ड्राइविंग द कार। देखो यहाँ पे वर्ब चेंज हो गई, ये इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ गया, ये सेंटेंस चेंज हो गया आपका, सॉरी टेंस चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं। वो कैसे चेंज करना है अभी आगे की बात है, फिलहाल हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या चेंजेस इसमें करने पड़ते हैं। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, राहुल सेड टू मी आई वॉज ड्राइविंग द कार। अब हमें इसके पार्ट्स को देखना है। जैसे ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है, और ये जो बाहर जो सेंटेंस लिखा होता है जैसे राहुल सेड टू मी, तो यहाँ पर जो इसको वैसे पूरी को रिपोर्टिंग वर्ब आप कह सकते हैं एक पहचान के तौर में, लेकिन मेन होती है ये वाली जो वर्ब होती है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और ये होता है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और ये होती हैं आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब होती है और कौन सी रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है यहाँ पर, और कुछ चीज़ चेंज नहीं करते, केवल रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, यानी ये वाली वर्ब। इसमें हमें चेंज करना पड़ता है पर्सन को, मतलब ये जो सब्जेक्ट है इसको चेंज करते हैं, टेंस और कुछ अदर चीज़ें भी यहाँ पर चेंज होती है। तो ये तीन चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती है इस रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे यहाँ पर अदर चीज़ की बात आई तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस में अगर दिस हुआ तो उसको दैट में चेंज करेंगे, दीज हुआ तो दोज में, एगो का बिफोर, नाउ का देन, हेयर का देयर, लास्ट का प्रीवियस, हेंस का देंस, इस तरीके से हम चेंज करेंगे। और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द लास्ट डे, या फिर द डे बिफोर, इस तरीके से हम चेंज करेंगे। टुमारो को द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, या द डे आफ्टर, तो ये इस तरीके से चेंज करेंगे। टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो ये था हमारा कुछ चेंजेस, इसको हम चेंज करते हैं। और आप बुक से एक बार ज़रूर पढ़ना और ज़्यादा नॉलेज के लिए। ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे चेंज करेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रोहित सेड टू मी आई विल डू दिस वर्क। रोहित ने मुझसे कहा कि मैं इस कार्य को करूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, रोहित टोल्ड मी दैट। अभी हमें ये नहीं देखना कि हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी, फिलहाल हमने ये सीखा है कि दिस को दैट में चेंज करते हैं, तो इसको हमने दैट में यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आगे आएगी धीरे धीरे, इस वीडियो को आप देखते रहें। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने दिस को दैट में चेंज कर दिया। आगे है, यहाँ पर आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। देखो, रोहित टू मी सेड टू मी, रोहित ने मुझसे कहा कि आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर लूँगा। बोलने वाला सामने है और सुनने वाला सामने है। ठीक है, रोहित ने मुझसे कहा, और ये जो कार्य है वो भी उसके पास में होगा कि मैं इस काम को कर लूँगा, इस काम को पास में है उसी के। ठीक है, अब जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कोई तीसरा बंदा बता रहा होगा, रोहित सेड टू मी, मतलब ये तीसरे बंदे को बताई जा रही होगी ये वाली बात कि रोहित ने मुझसे कहा, रोहित टोल्ड मी दैट की ही वुड डू दैट वर्क, के वह इस कार्य को कर लेगा। वह जो वो कार्य बता रहा था कि वह उस कार्य को कर लेगा। अब तो कार्य वो सामने नहीं है ना, तो जब सामने नहीं है तो उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे। जो पास में चीज़ें होती है उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, रवि सेड टू मी इन द मॉर्निंग। रवि ने मुझसे मॉर्निंग में कहा, सुबह सुबह कहा, आई विल गो देयर टुडे, मैं आज वहाँ जाऊँगा। अब एक बात आप ध्यान रखना, जब आपको इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग,
या इन द आफ्टरनून मिले तो टुडे को हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना, नो चेंज होता है। रवि टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट ही वुड गो देयर टुडे, तो यहाँ पर इन द मॉर्निंग है इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट कि टुडे को हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो उसके लिए हम उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करेंगे टोल्ड में। किसमें? टोल्ड में, मोस्टली टोल्ड में। और अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो उसको आस्क्ड में, और अगर इम्पेरेटिव है सेंटेंस तो ऑर्डर्ड, ठीक है। और अगर ऑप्टेटिव है तो यहाँ पर आपका विज्ड, प्रेड, इस तरीके से हम मोस्टली यूज़ करते हैं ये वाले वर्ड। आगे सारी बातें बताऊँगा, ठीक है। इम्पेरेटिव में आपको और भी वर्ड आते हैं, ऑर्डर्ड, कमांड, प्रपोज्ड, सजेस्ट, इस तरीके के वर्ड। और एक्सक्लेमेटरी में आते हैं एक्सक्लेम्ड वाले वर्ब होती है, ठीक है। आगे हम अलग अलग करके इनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है ना, अगर सैड टू है तो उसको टोल्ड में, यहाँ पर मैंने एक ही वर्ड बताई ना। और सैड है तो सैड को सैड में, से टू है तो टेल आ जाएगा, और से है तो से आएगा, या सेज टू है तो टेल्स में, और शेज है तो सेज में, ठीक है ना। इस तरीके से हम पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये चेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन, हाँ देखिए सेंटेंस होता है आपका, एक बात आप ध्यान रखेंगे, पहले तो पर्सन होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन आई और वी, यू होता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है जो इनको छोड़ करके बाकी पर्सन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे, ये जो चेंज करते हैं हम इस वाले सब्जेक्ट को, किसको, इस वाले को, ये ध्यान रखना है। जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा के जो बाद होता है, ये वाला इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस बनता है उसका जो सब्जेक्ट होता है उसको चेंज करते हैं। अगर ये फर्स्ट पर्सन का हुआ सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सेकंड पर्सन का हुआ तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब अगर ये फर्स्ट पर्सन का है तो हम सब्जेक्ट यानी इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और अगर ये सेकंड पर्सन हुआ तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है राहुल सेड टू मी आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। राहुल ने मुझसे कहा कि मैं अपना काम खुद कर लूँगा, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, राहुल टोल्ड मी दैट, राहुल टोल्ड मी दैट। अब देखिए यहाँ पर आई है, आई मतलब फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राहुल। क्या है सब्जेक्ट, राहुल। राहुल लड़का है तो इसलिए इसके लिए हम यूज़ करेंगे ही का। राहुल तो हम लिख नहीं सकते दोबारा से क्योंकि एक बार राहुल आ चुका है, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या, प्रोनाउन यानी ही। राहुल के लिए हम लिखेंगे ही। तो ही वुड, विल का वुड हो जाएगा, डू दिस वर्क हिमसेल्फ, ठीक है। ये आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ पर माई सेल्फ किसके अकॉर्डिंग था, सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर हिमसेल्फ हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही है, ठीक है। और यहाँ पर हिज हो जाएगा क्योंकि ये जो आते हैं, ये जो बाकी जो चीज़ें आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आती है। पजेसिव एडजेक्टिव हो चाहे वो है ना, पजेसिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ भी हो, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो आएगी। जो भी प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो उसके अकॉर्डिंग ही हिज आएगा और हिमसेल्फ आएगा, ठीक है ना। अगला है हमारा रवि सेड टू मी यू आर ए गुड पर्सन। अब यहाँ पर देखना आप कि ये यू है, सेकंड पर्सन है, तो ये होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। रवि टोल्ड मी दैट, अब यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग क्या आएगा सब्जेक्ट, आई वॉज ए गुड पर्सन, ठीक है ना। इस तरीके से ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये मी था तो यहाँ पर क्या आया, आई। मी अगर ऑब्जेक्ट में दिया है तो आई आएगा, हर दिया हुआ है तो शी आएगा क्योंकि हर लड़की के लिए यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए। और हिम दिया है तो हिम मतलब ही के लिए यूज़ करते हैं। अस अगर यहाँ पर दिया हुआ है इस जगह पर तो वी आएगा, और किसी का नाम दिया है तो
लड़की का नाम है तो शी और लड़के का नाम है तो ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर राहुल सेड टू मी, ही शी इट, ये हमारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं और आगे पूरा सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर ही शी इट यानी थर्ड पर्सन का ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर नो चेंज यानी कोई भी चेंज नहीं होगा। सेम सेंटेंस को हम यानी इस सब्जेक्ट को ऐसे ही लिख देंगे, बाकी जो टेंस है वो तो चेंज करने ही पड़ते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम टेंस को कैसे चेंज करते हैं। टेंस को कैसे चेंज करते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है, ये जो सेंटेंस हमारा होता है ना इन्वर्टेड कोमा के अंदर, उसका टेंस हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो सेंटेंस है हमारा ये वाला, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, इसको चेंज करना पड़ता है, इसी को चेंज, इसके टेंस को चेंज करते हैं। जैसे अगर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, और पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी चेंज नहीं होता है, सेम वही रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब है, जैसे विल है तो उसका वुड आ जाएगा, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, हैज़ टू का हैड टू, या हैव टू का भी हैड टू। ठीक है, और हैड टू का हैड टू। ठीक है, मस्ट के लिए एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कैसे चेंज करते हैं इसको। मस्ट दो जगह हम यूज़ करते हैं, दो मीनिंग के लिए, एक तो मॉरल ड्यूटी और दूसरा कंपल्सन यानी मजबूरी के लिए। ठीक है ना। जब बात चल रही है मॉरल ड्यूटी की तो यहाँ पर ये मस्ट चेंज नहीं होगा, सेम ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन अगर कंपल्सन की बात चल रही है, मजबूरी की बात चल रही है, तो इसको चेंज करेंगे किसमें, हैज़ टू या फिर हैव टू में। और अगर पास्ट की बात चल रही है तो हैड टू का यूज़ करेंगे। ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राहुल सेड टू मी यू मस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, राहुल ने मुझसे कहा तुम्हें अपने मतलब अपने पेरेंट्स की जो है ना रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक ये मॉरल ड्यूटी है, तो यहाँ पर मस्ट को चेंज नहीं करेंगे। राहुल टोल्ड मी दैट आई मस्ट रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स। लेकिन उसी तरीके से अगर ये सेंटेंस देखें, मोहित सेड टू मी यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क, तो यहाँ पर एक कंपल्सन यानी मजबूरी वाली बात चल रही है कि तुम्हें इस काम को पूरा करना है। ये मॉरल ड्यूटी थोड़ी हुई, वो एक कंपल्सन कर रहा है, मतलब एक मजबूरी है कि तुम्हें इस काम को पूरा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा मोहित टोल्ड मी दैट आई हैड टू कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर हैड टू का यूज़ कर लेंगे मस्ट के जगह। और अगर ये सेज टू होता यानी प्रेजेंट में होता तो यहाँ पर हैव टू आ जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कुछ टेंस जो है नहीं चेंज होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, पास्ट परफेक्ट अगर हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा। दूसरा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कोमा इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर का जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, अगर वो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो ये नो चेंज रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं, माई फ्रेंड सेज टू मी, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड सेज टू मी आई विल जॉइन दिस वर्क, तो ये सेज टू, सेज यानी प्रेजेंट की वर्ब है। ठीक है, प्रेजेंट की है तो ये जो सेंटेंस है वो चेंज नहीं होगा। माई फ्रेंड टेल्स मी दैट ही विल, बाकी सारी चीज़ें चेंज होगी, जैसे ये सब्जेक्ट ही में बदल गया, क्यों, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो ये किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बाकी सारी चीज़ें चेंज होगी लेकिन ये टेंस चेंज नहीं होगा, ही विल जॉइन दिस वर्क। नेक्स्ट है, मोहित विल से टू अस, मोहित विल से टू अस यू कैन कम टू मीट मी, तो यहाँ पर फ्यूचर का है तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही उतार दिया जाएगा। ठीक है, टेंस चेंज नहीं होगा। मोहित विल टेल्स अस दैट वी कैन कम टू मीट हिम, इस तरीके से हम इसको
करेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनको चेंज नहीं करते हम, या फिर जनरल फैक्ट होते हैं, उनको चेंज नहीं करते हैं, उनके टेंस को चेंज नहीं करते हम। परमानेंट फैक्ट होते हैं, उनके टेंस को चेंज नहीं करते हम, ठीक है। जैसे आर टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, आर टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, नो चेंज यहाँ पर, ठीक है, टेंस चेंज नहीं होगा। या हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, उसमें हम चेंज नहीं करते टेंस को। माई फादर सेड टू मी अशोका अनाउंस्ड, सॉरी रिनाउंस्ड, रिनाउंस्ड मतलब त्याग देना या छोड़ देना, रिनाउंस्ड द वॉर आफ्टर कलिंग वॉर, यानी मेरे पापा कहते थे कि अशोका ने युद्ध को त्याग दिया था कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा कि माई फादर टोल्ड मी दैट, सेम यहाँ पर अशोका रिनाउंस द वॉर आफ्टर कलिंग वॉर, इस तरीके से ही यहाँ पर सेम रख देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम क्लोज, टाइम क्लोज होती है जैसे जिस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही अगर व्हेन या व्हाइल आपको से दो सेंटेंस जुड़े हुए मिले, वहाँ पर आते हैं टाइम क्लोज, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तब भी हम नो चेंज करते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। जैसे रोहन सेड टू मी आई कट द ऑनियन वैन, सॉरी यहाँ पर ही वैन लिखा हुआ है, वैन शी फ्राइड राइस, जब वह राइस को फ्राइड कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, या वह फ्राइड को राइस कर रही थी तो मैं ऑनियन को कट कर रहा था, ठीक है। ये दो यानी इससे टाइम क्लोज है, वैन से जुड़े हुए दो सेंटेंस, तो ये भी चेंज नहीं होंगे। जैसे रोहन टोल्ड मी दैट ही कट द ऑनियन वैन सी फ्राइड, ठीक है, वैन सी फ्राइड राइस हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, यानी टेंस चेंज नहीं हुआ यहाँ पर भी, ना यहाँ हुआ ना यहाँ हुआ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शी शैड, उसने मुझसे कहा व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज डांसिंग, जब वह डांस कर रही थी मैंने उसको देखा, ठीक है, यानी मैंने डांस करते हुए उसको देखा। तो यहाँ पर देख लिए आप देखेंगे शी शैड दैट व्हेन, तो ये व्हेन यहाँ पर इस तरीके से व्हेन यूज़ हो जाएगा। कभी कभी आप सोचते हो कि डबल कंजंक्शन नहीं आएगा, लेकिन ये डबल क्लोज है, ये आपको देखना है। इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए व्हेन का यूज़ किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्हेन शी सॉ हिम ही वॉज डांसिंग, यानी टेंस हमने चेंज नहीं किया यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको ध्यान रखना, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, क्योंकि इसी तरह के एग्ज़ाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, ठीक है, या एक्सक्लेमेटरी वाले जो सेंटेंस होते हैं, ये चार तरीके की सेंटेंस हैं। इनको अच्छे से आप पढ़ना, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आते हैं। तो इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस हुआ तो उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको हम आस्क्ड में या क्वेश्चंस्ड या फिर इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं, ठीक है ना। कंजंक्शन इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तब इफ़ या वेदर आएगा। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड यानी जो WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनसे शुरू हो तो क्या होगा, कंजंक्शन के रूप में उन्हीं वर्ड को हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच को सिंपल सेंटेंस में बदल दिया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस में बदल देते हैं, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। ओके, चलिए देखिए सेंटेंस है यहाँ पर, शी सैड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने पता है कि सैड टू को किस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में, आस्क्ड में। तो शी आस्क्ड मी, और यहाँ पर कंजंक्शन हम वोट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये वोट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और जो बाकी सेंटेंस है उसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले आएगा माई नेम और इसको हम चेंज कर देंगे वॉज में, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाना, हमें इसको लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है ही सेड टू मी डू यू लाइक बनानाज, तो यहाँ पर वर्ब से स्टार्ट हुआ है
तो ही आस्क्ड मी, आस्क्ड लगाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और यहाँ पर इस बार इफ़ या फिर वेदर का यूज़ हम करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो इफ़ या वेदर में से कोई सा भी लगा लो, दोनों ही ठीक है। आई लाइक्ड बनानाज, तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट करना पड़ेगा। ऊपर मैंने बता ही दिया है, ठीक है ना, कौन से टेंस को किस टेंस में हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस का आपको पता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उसको इम्पेरेटिव बोलते हैं। और इसके लिए हम जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है, उसको ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन। पहले तो आप देखें इम्पेरेटिव सेंटेंस में इस तरीके का आपको सेंस मिलेगा, ऑर्डर्ड का, रिक्वेस्ट का, कमांड का, सजेशन का। तो उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर वी कर लेना को चेंज करते हैं हम ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट में, कमांड में, सजेशन में, ठीक है, सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग। और जो इन्वर्टेड कोमा है उसके लिए हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, यानी टू का यूज़ करते हैं। आगे हेल्प जो फर्स्ट फॉर्म होती ही है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसकी। चलिए, तो इस तरीके से इन्फिनेटिव बन जाता है वो। नेक्स्ट है पॉइंट यहाँ पर, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो डू को हटाकर नॉट टू का यूज़ हम करते हैं, या फिर सेड टू को हटाकर फॉरबेड, या तो फॉरबेड लगा दो या फिर नॉट टू का यूज़ हम करना पड़ता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, राहुल सेड टू मी ओपन द डोर, राहुल ने मुझसे कहा ओपन द डोर। तो ये कैसा सेंटेंस है? ओपन द डोर, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो ये कैसा हुआ? इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का हमें पता है कि ये जो वर्ब है उसको इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। जैसे रोहन ऑर्डर्ड, बिल्कुल ऑर्डर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, रोहन ऑर्डर्ड मी, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह टू, फिर आगे का सेंटेंस ओपन द डोर, ऐसे ही लिख देंगे। तो ये क्या बन गया यहाँ पर? टू ओपन, मतलब ये वाला इन्फिनेटिव बन गया ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं उसको। नेक्स्ट है, शी सेड टू मी डू नॉट वॉक बेयरफुट, उसने मुझसे कहा डू नॉट वॉक बेयरफुट, नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, ठीक है, मत चलो। तो यहाँ पर वो वार्न कर रहा है, सचेत कर रहा है उसको। तो यहाँ पर सेड टू के लिए हमने क्या कर दिया? इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग वार्नड लगा दिया, ठीक है, ही वार्नड मी। अब यहाँ पर डू को हटा करके हमने डू नॉट को क्या कर दिया? नॉट टू। अभी मैंने ऊपर बताया था कि नॉट टू कर देते हैं, नॉट टू वॉक बेयरफुट, इस तरीके से। या फिर यहाँ पर आप फॉरवर्ड लगा दो, बाकी सिंपल लिख दो टू लगा करके, ठीक है, टू वॉक बेयरफुट। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगला पॉइंट है, इम्परेटिव सेंटेंस लेट से भी स्टार्ट होते हैं। तो लेट से शुरू हो अगर सेंटेंस और उनका भाव प्रपोजल से हो तो क्या करेंगे? सेड टू को प्रपोजल से हो, ठीक है, या सजेशन से हो, तो सेड टू को प्रपोज टू या फिर सजेस्ट टू में चेंज करेंगे। और लेट की जगह क्या करेंगे? शुड का यूज़ हम करेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी लेट अस गो टू सी द फिल्म, ये सेंटेंस लिखा हुआ लेट अस से स्टार्ट है, ठीक है, लेट से स्टार्ट है सेंटेंस। तो क्या करेंगे? सजेस्ट लगा देंगे या फिर प्रपोज। तो यहाँ पर मूवी देखने की बात चल रही है, तो यहाँ पर सजेशन की बात चलेगी या फिर प्रपोज। तो प्रपोज यानी ऑफर दिया उसने, तो ही प्रपोज टू मी, प्रपोज आ जाएगा। दैट का यूज़ करेंगे यहाँ पर। वी शुड गो टू सी द फिल्म, वी शुड गो टू, यानी लेट की जगह हमने क्या लगा दिया? ये लगा दिया, शुड का यूज़ कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। और बाकी सारी चीज़ें पहले की तरह ही चेंज होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको ये चीज़ें मिलेगी, विश या फिर प्रे या कर्ष मतलब गलत सोचना, किसी के बारे में बुरा सोचना। प्रे मतलब प्रार्थना करना, विश मतलब कोई इच्छा करना, ठीक है ना। कैसे इसको चेंज करते हैं? देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड, प्रेड या कर्स सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। सेंटेंस हमारे पास, शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो लंबे समय जीने की बात चल रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रे, प्रार्थना करने की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है।
शी प्रेड, तो सैड टू को हमने प्रेड में बदल दिया, दैट का यूज़ कर लिया कंजंक्शन, ठीक है ना। आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, आई माइट लिव लॉन्ग, यू को इसके अकॉर्डिंग, सॉरी यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आई आ जाएगा यहाँ पर, मे को माइट में, लिव लॉन्ग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाकी चेंज हो जाएगी। इफ़ सॉरी ही सैड इफ़ आई वर ए वर्ड, कि वो इच्छा कर रही है, ठीक है, विश्ड, तो ही विश्ड दैट ही वुड बी ए बर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। नोट पॉइंट ये है हमारा कि यदि सेंटेंस में गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग का यूज़ हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में चेंज करते हैं, ठीक है, किसमें, विश्ड में। या फिर दूसरा पॉइंट है फेयरवेल या फिर गुड बाय या गुड नाइट, ये चीज़ यूज़ की गई हो तो वहाँ पर हम बैड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और कंजंक्शन का यूज़ यहाँ पर नहीं होता, इन दो पॉइंट में कंजंक्शन का यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा लिखा हुआ है द वर्कर सेड टू मी, सॉरी द वर्कर सेड टू द मैनेजर गुड मॉर्निंग सर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, विश्ड में चेंज कर देंगे। द वर्कर विश्ड हिज मैनेजर गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टफुली, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। द स्टूडेंट शेड गुड बाय डियर फ्रेंड, तो द स्टूडेंट बैड यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि गुड बाय की बात चल रही है, तो बैड का यूज़ कर लेंगे। हिज डियर फ्रेंड्स गुड बाय, ठीक है ना। इस तरीके से हम यूज यहाँ पर करेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आते हैं आपके। एक्सक्लामेटरी में आपको एक्सक्लामेटरी वाला साइन, ये वाला साइन आपको मिलेगा, ठीक है। जहाँ पर भी मिले समझ लेना कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो वहाँ पर कंजंक्शन दैट का और रिपोर्टिंग वर्ब को सेंटेंस के भाव के अनुसार हम चेंज करते हैं। जैसे अगर सेंटेंस में आपका ये वाला वर्ड दिया हुआ आहा, आहा, हुर्रा, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, आहा, या फिर अलास ये वर्ड दिया हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सॉरी का भाव दिया हुआ है तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, ओहो, वाट, हाउ ये दिया हुआ तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ब्रावो, हियर ये दिया हुआ है तो अपलोड का हम यूज़ यहाँ पर करेंगे, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर व्हाट और हाउ का यूज़ किया गया है तो उनके स्थान पर हम हटा करके वेरी या फिर ग्रेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेंटेंस को असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस बनाते हैं और कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे द टीम सैड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ठीक है ना। तो यहाँ पर खुशी का भाव है कि हुर्रा, हुर्रा कर रहे थे मतलब, ठीक है, खुशी का भाव है तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद जोए करेंगे, यानी द टीम एक्सक्लेम्ड विद जोए दैट दे हैड वॉन द मैच। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही चेंज होगी जैसे शुरू से करते हुए आए। जैसे नेक्स्ट है ही शैड हाउ अनलक्की ही इज़, तो ही शैड यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी वाला साइन आपको ज़रूर मिलेगा, तो आप समझ जाना, ठीक है, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसको कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा अनलक्की की बात चल रही है तो यानी रिग्रेट आएगा यहाँ पर। ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही वॉज वेरी अनलक्की, ठीक है ना। नेक्स्ट है ही सेड टू मी हेलो, ही सेड टू मी, एक मिनट, ही सेड टू मी हेलो, और हेलो के बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि वह चौंक गया कि हेलो आर यू इन अमेरिका, क्या तुम अमेरिका में हो, यानी कि उसको पता चला, उसने एकदम से फ़ोन किया हेलो क्या तुम अमेरिका में हो, तो वो एकदम से सरप्राइज हो गई ये बात मतलब सुन के, ठीक है ना। ही वॉज सरप्राइज्ड टू शी मी इन अमेरिका, इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट है हेल्प हेल्प द नोटी बॉय क्राइड, हेल्प हेल्प करके चिल्ला रहा था नोटी बॉय, द नोटी बॉयज रिपीटेडली कॉल्ड फॉर हेल्प, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे नरेशन के कुछ IMP रूल यानी इम्पोर्टेंट रूल, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ जो YouTube पर मैं और भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, साथ में जो बैच है वहाँ तो चली रही हैं आपकी सारी चीज़ें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।